एक ही मंच उपलब्ध करवाएगा। दोस्तों, आज देखिएगा, जब देश का युवा अगले 2 महीने तक मोबाइल स्क्रीन से लेकर मंच तक हर जगह सरदार पटेल की एकता की बात करेगा, तब यह राष्ट्र एक नई ऊर्जा से भर उठेगा। अगले 2 महीनों तक जब हर जन, हर मन और सिर्फ सरदार पटेल उनके विचारों की बात करेगा, तब युवाओं के भीतर उनके जैसा बनने की ललक उठेगी। वास्तव में उन्हें यह एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इस अभियान का दूसरा चरण हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां खुद मैं अपने क्षेत्र के सभी युवाओं के साथ अपने क्षेत्र में गांव-गांव, गली-गली निकलूंगा। 31 अक्टूबर से 23 नवंबर तक हमारे क्षेत्र में जिला सतर पर पदयात्राएं होने वाली हैं। अपनी पदयात्राओं से हम योग और स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, व्याख्यान होंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया जाएगा। आप जब क्षेत्र में इस दौरान घूमेंगे तो आप देखेंगे यह केवल आयोजन नहीं होंगे, यह जन जागरण का महायज्ञ होगा। जैसे सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर एक भारत का निर्माण किया था, वैसे ही ये पदयात्रा हमारे क्षेत्र के लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करेंगे। हम अपने क्षेत्र में जब ये पदयात्रा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे हम एक लघु भारत का रूप वहां सड़कों पर दिखा रहे होंगे। हम अपने क्षेत्र की संस्कृति का गौरव वहां पेश करेंगे, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पेश करेगा। पदयात्रा से पहले हम जन जागरूकता के लिए तरह तरह के अभियान भी चलाएंगे। विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी प्रदर्शनी, स्वच्छता अभियान हम पदयात्रा के रूप पर चलाएंगे। और हम इस पूरे अभियान में माई भारत, एनसीसी कैडर्स और एनएसएस के स्वयंसेवक हमारा सहयोग करेंगे। स्कूल कॉलेजों के युवा सरदार पटेल जी के सपनों और संकल्पों को भारत बनाने के लिए हमारे क्षेत्र के जिलों में 3 एक दिवसीय पदयात्रा में 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सभी स्कूल और कॉलेज अपने अपने नामों के बैनर के साथ पदयात्रा में जुड़ेंगे। समाज का हर आयु वर्ग, हर तबका इससे जुड़ेगा। हम इसका पूरा प्रयास करेंगे और आप पहली बार एक समाज के तौर पर, एक लघु भारत के तौर पर हमारे क्षेत्र को देखेंगे। रिटायर्ड प्रशासनिक और सेना के अफसर, हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े खिलाड़ी, सम्मानित और लोकप्रिय लोग भी इस पदयात्रा से जुड़ेंगे। पदयात्रा से पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी स्कूल कॉलेजों में प्री इवेंट एक्टिविटी भी आयोजित की जाएंगी, जहां कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। जिन्होंने सरदार पटेल जी के जीवन पर अपना शोध किया है या बड़े विद्वान लोग हैं, उन्हें स्कूल कॉलेजों में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि सरदार पटेल जी के जीवन से जुड़े सभी प्रेरक बातें युवाओं के बीच पहुंचाई जा सके। आप पहली बार सरदार पटेल जी के जीवन पर हमारे क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक देखेंगे। यह आयोजन हमारे क्षेत्र के उन स्थानों पर होगा जहां युवाओं की अक्सर भीड़ देखी जाती है। उन स्थानों को हम चिन्हित कर रहे हैं। यह मॉल, पार्क, फूड कॉर्नर जैसे स्थान हो सकते हैं। आप देखेंगे भले ही दिवाली 20 अक्टूबर को खत्म हो गई हो, लेकिन हमारे क्षेत्र में त्योहार वाली रौनक ये यूनिटी मार्च वापस लेकर आएगा। सड़कों पर रंगोली होगी, हर मोड़ पर पदयात्रियों का स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ होगी। हर परिवार यह गर्व करेगा कि उसके घर के बेटा बेटी उस पदयात्रा में शामिल हैं, जो कि देश को अखंड बनाने वाले सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि देने जैसा होगा। हमारे क्षेत्र में ऐसे युवा साथी जिनके कामों से हमें प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, जिन्हें हम यूथ आइकॉन मानते हैं, ऐसे युवा जो प्रधानमंत्री जी के 1 लाख यंग लीडर्स वाला सपना पूरा कर सके। और हम उन सभी युवाओं को इस पदयात्रा में अपने साथ जोड़ेंगे। इस पदयात्रा के दौरान हमारे क्षेत्र के सभी समय सेवक संगठन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी स्कूल और कॉलेजों के छात्र से भी बेहतर समन्वय बनाते हुए
हमें उन्हें भी इसके साथ जोड़ेंगे। उनके बीच सोशल कार्यक्रम रखते हुए हम 3 दिन तक चलने वाला एक कार्निवल रखेंगे, जिसकी झलक हम अपने 8 से 10 किलोमीटर तक की पदयात्रा के दौरान दिखाएंगे। मित्रों, इस अभियान की सबसे बड़ा अध्याय शुरू होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन। उस दिन हमारे क्षेत्र के हर जिले से 2 से लेकर 5 पदयात्री सरदार पटेल की जन्मभूमि करसमत से लेकर एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा देश भर के अन्य पदयात्रियों के साथ करेंगे। ये पूरी यात्रा हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का संघर्ष आत्मनिर्भरता के संकल्प से ही जीता गया था। और आज जब मैं अपने क्षेत्र में सरदार पटेल के विचारों को इस पदयात्रा के जरिए जीने की बात करता हूं, तब मैं वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी युवाओं के बीच लेकर जाऊंगा। जिस सरदार पटेल जी ने दिखाया था, मोदी जी जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि सरदार पटेल जी ने रियासतों को जोड़ा था, हमें सपनों को जोड़ना है। सरदार पटेल जी ने नक्शे पर भारत को एक किया था, हमें दिलों और आत्माओं से भारत को एक करना है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अपने हमारे कंधों पर दी है, और अब हमें प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में उसे पूरा करना होगा। मित्रों, आज जब हम सरदार पटेल को याद करते हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा कि उनका सपना केवल उस समय के लिए नहीं था, वह सपना आने वाली पीढ़ियों के लिए था। और आज ये पीढ़ी हम हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि हम अखंड भारत के उस सपन को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में साकार करें। मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि आप सभी मीडिया मित्र मेरे क्षेत्र में होने वाली यूनिटी मार्च को कवर करें और इसकी खासियत, इसके बीच का जो उद्देश्य है, उसे जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद।